दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप 5 रूम बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 रूम को बनवाने में अपना कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि अपना कॉलम में कितना सरिया आएगा यानी कि पिलर में, अपना प्लेट बीम यानी कि जो कुर्सी लेवल पे जो पेड़ी लेवल पे हम बीम डालते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा, टॉप बीम यानी कि अपने मकान की हाइट के ऊपर जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा। हाँ दोस्तों, इसमें फाउंडेशन की भी बात करेंगे कि अपना कॉलम के नीचे का जो हम फाउंडेशन बेस तैयार करते हैं उसमें कितना सरिया लगेगा और 5 रूम की छत में यानी स्लैब में कितना सरिया लगेगा उस पर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये 5 रूम है, मैंने आपके समझाने के लिए एक लाइन में इसको बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह समझ पाएँ। आपका रूम चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, किसी भी साइड 5 रूम है तो लगभग आपका कितना सरिया लगेगा वो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों ये जो साइज़ है रूम का वो 11 बाई 12 का प्रत्येक रूम का साइज़ मैंने इसमें डिज़ाइन किया है। चाहे आपका रूम का थोड़ा बड़ा या फिर छोटा साइज़ भी है तो भी आपको लगभग एक खर्चा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें कॉलम कितने आ रहे हैं, कितना प्लेट बीम बन रहा है, कितना टॉप बीम बन रहा है, कितना फाउंडेशन बनेगा और कितना स्लैब बनेगा, जिससे कि हम आसानी से सहजता से सटीक सरिया का कैलकुलेशन कर सकें। तो देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम देखते हैं कॉलम का, जिसमें दोस्तों जैसे कि अपने 5 रूम है तो कॉलम जैसे कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि दोस्तों 6 कॉलम इस लाइन में आ रहे हैं और 6 कॉलम दोस्तों इस लाइन में आ रहे हैं सामने वाले, ठीक है। तो 6 और 6 12 कॉलम अपने 5 रूम को बनाने में आने वाले हैं। लेंथ की बात करें ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट तक तो 18 फीट इसको मान के चल सकते हैं। जिसमें दोस्तों ये मान लीजिए ये अपना एक कॉलम बना हुआ है, एक पिलर बना हुआ है और ये अपना जैसे कि बेस बन गया है नीचे वाला, ठीक इस प्रकार से हम अपना बेस बनाते हैं। और जिस तरह दोस्तों इसमें जैसे 3 से 4 फीट का जो ये अपना जो डीप होता है खड्डे के अंदर चला जाता है 3 से 4 फीट का, ठीक है। और 3 से 4 फीट दोस्तों हम नॉर्मली अपने मकान का जो हाइट है, जो कुर्सी का हाइट है वो रख देते हैं अपने रोड से, ठीक है। तो 3 से 4 फीट ये हो जाता है। बाकी शेष बचा दोस्तों 10 से 11 फीट का जो लेंथ, शेष जो लेंथ बचा है वो 10 से 11 फीट हम अपने मकान की हाइट को कवर कर पाते हैं। तो यूँ समझ के चलिए यहाँ से लेके जो ये लंबाई हो गई है ये 18 फीट की हो जाती हैं, ठीक है। 18 फीट और 12 में 18 का इंटू करेंगे तो दोस्तों ये हो जाता है इसमें अपना 216 फीट टोटल जो कॉलम हो रहे हैं इसकी लेंथ बन जाती है। प्लेट बीम की बात करें दोस्तों, जो नीचे का हम चौकड़ी भरेंगे अपना 5 रूम का, तो जैसे कि दोस्तों अगर लंबाई की बात करें इसकी लगभग 65 फीट हो जाती है और जैसे ये 11 फीट का हो जाता है और 65 फीट का इसका ये भी लेंथ हो जाता है, 11 फीट का ही हो जाता है। तो दोस्तों 65 फीट के जैसे कि 2 हो रहे हैं, ठीक है। और 11 फीट के जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 सभी अगर जोड़ते हैं जैसे कि 65 इंटू हम 2 करेंगे प्लस करेंगे 11 इंटू हम 6 करेंगे 1 2 3 4 5 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों अपना 196 यानी कि 196 फीट जो नीचे का जो प्लेट बीम बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है नीचे का चौकड़ी अपना। टॉप बीम की बात करें यानी कि अपने ब्रिक वर्क होने के बाद जो अपना टॉप बीम हम टॉप बीम भरते हैं, ठीक है, तो उसमें वो कितना फिट हो रहा है तो जो जैसे कि दोस्तों जितना प्लेट बीम बनेगा लगभग अपना वही रहने वाला है 196 फीट। लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है कि दरवाज़ा खिड़की होता है उस और हम करते क्या है कि अपना 33 फीट का छिज्जा हम यहाँ निकाल देते हैं जी, ठीक है, जिससे कि दरवाजे पर खिड़की पर पानी नहीं लगे, धूप नहीं लगे। दूसरी बात दोस्तों लुक के हिसाब से काफ़ी बेटर रहता है। एक और इसकी खासियत ये है कि जब भी आप अपने 5 रूम के आगे, अगर एक लाइन में आपके 5 रूम हैं, 5 रूम के आगे अगर आप कुछ चादर का शेड भी उतारते हैं तो बरसात के समय में जो दीवारों के सहारे पानी उतरता है दोस्तों तो उससे भी आप बच सकते हैं। तो काफ़ी लाभदायक चीज़ होती है 3 फीट का छज्जा, तो वो भी हम इसे ऐड कर लेते हैं जैसे कि 3 6 9 12 15 और 18 फीट ये स्ट्राइट में हो जाता है। जोड़ेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों 214 फीट टोटल अपना टॉप बीम बन रहा है। फाउंडेशन का देख लेते हैं दोस्तों, जो कि अपना कॉलम है इसके नीचे का जो फाउंडेशन बना रहे हैं दोस्तों ये वाला, इसका लंबाई चौड़ाई की बात करें तो नॉर्मली हम रखते हैं 3 बाय 3 का, ठीक है। गुणा करें तो 9 स्क्वायर फीट का दोस्तों अपना एक फाउंडेशन का वर्क होता है। और चूँकि दोस्तों अपने 12 कॉलम आ रहे हैं तो 12 नंबर 108 यानी कि 108 स्क्वायर फीट अपना फाउंडेशन का वर्क हो जाता है। अब ये तो हो जाता है दोस्तों, ये तो हो गया अपना कॉलम प्लेट बीम टॉप बीम फाउंडेशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्लैब यानी छत का। तो 5 रूम के आगे का छत का अगर बात करें तो लगभग जैसे 3 फीट पीछे इसमें ऐड करें, ठीक है, तो ये हो जाता है दोस्तों 65 तो ये हो रहा है इसकी लेंथ, और 11 और 3 कर देते हैं तो 14 ये हो जाता है। गुणा करें तो लगभग
910 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना 5 रूम का छत बन रहा है, 910 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें कितना अपना सरिया लगेगा। तो एक बार इसको जोड़ लेते हैं, कॉलम प्लस बीम टॉप बीम को। तो ये हो जाता है दोस्तों 626 फीट तो अपने कॉलम प्लस बीम टॉप बीम बन रहे हैं। प्लस स्लैब और फाउंडेशन का भी एक जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो स्लैब का और फाउंडेशन का जो वर्क होता है कहीं ना कहीं सेम रहता है। तो इसको भी एक करें तो लगभग ये हो जाता है अपना 1018 स्क्वायर फीट दोस्तों अपना स्लैब प्लस फाउंडेशन का वर्क हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना कितना सरिया इसमें लगेगा। इतना अपना वर्क हो रहा है 5 रूम को बनाने में। 626 फीट तो कॉलम भी बन रहे हैं और 1018 स्लैब प्लस फाउंडेशन का वर्क हो रहा है। और बात कर लेते हैं सरिया की। तो जैसे कि दोस्तों एक कॉलम हो या बीम हो, जिसमें दोस्तों हम 6 नग सरिया लगाते हैं, यानी कि दोस्तों जैसे कि ये अपना कॉलम है, बीम है, इसमें दोस्तों एक सरिया हम यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं। 4 सरिया 4 कोने में लगाते हैं और 2 सरिया दोस्तों हम बॉटम में लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाते हैं, बहुत सी जगह यहाँ पे लगाते हैं, बहुत सी जगह यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 12 mm का 4 नग, यानी कि दोस्तों 4 नग, जैसे कि ये बॉटम में 4 नग लगाते हैं 12 mm के, और 2 नग दोस्तों टॉप में लगाते हैं 10 mm की। इस स्थिति में 4 नग 12 mm के लगेंगे अपने और 2 नग दोस्तों अपने लगेंगे 10 mm के। ठीक है, यदि दोस्तों आप फुल ही जो 6 सरिया हम लगा रहे हैं 12 mm की भी लगाना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितना 12 mm का सरिया आपका लगेगा। तो देख लेते हैं 12 mm की। तो दोस्तों यदि आप 4 नग लगाना चाहते हैं अपने कॉलम बीम में 12 mm के, तो इस स्थिति में दोस्तों आपके 6 क्विंटल 30 किलोग्राम दोस्तों आपके सरिया लगेगा। ये 4 नग के हिसाब से हैं। और आप अगर फुल ही 12 mm का में अपना कॉलम बीम का कार्य करवाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको 3 क्विंटल 15 किलोग्राम इसको एक्स्ट्रा लगेगा। ये 2 छड़ के लिए हैं। ठीक है, यानी 6 छड़ आप लगाते हैं तो इसको जोड़ लीजिए, लगभग वही लग गया, जैसे कि 630 और 315 लगभग ये हो जाता है 945 किलो, 945 किलोग्राम दोस्तों 6 सरिया आप लगाना चाहते हैं तो 9 क्विंटल 45 किलोग्राम सरिया आपका 12 mm का लगेगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 10 mm का 2 नग में लगाऊं तो इस स्थिति में दोस्तों आपके 2 क्विंटल 20 किलोग्राम सरिया लगेगा दोस्तों। 2 नग यदि आप, जैसे कि ये टॉप में हम लगा रहे हैं 10 mm के, इस स्थिति में लगेगा दोस्तों आपके। ठीक है, ये 2 क्विंटल 20 किलोग्राम। अब दोस्तों देख लेते हैं रिंग का सरिया जो कि हम लगाते हैं 8 mm का। और रिंग का अगर बात करें तो लगभग इसमें आपको जो सरिया लगने वाला है दोस्तों वह लगेगा 3 क्विंटल 15 किलोग्राम, जिसमें दोस्तों जो कॉलम हो बीम हो, ठीक है, जिसका साइज़ की बात करें, जैसे कि ये कॉलम बीम है अपना, ठीक है, जिसमें 8-12 का कॉलम बनता है, जिसमें दोस्तों 2 फेस जो रहती हैं 12 इंची रहती हैं। ठीक है, और 2 फेस रहती है दोस्तों 8 इंची। इस हिसाब से यदि आप कॉलम बीम का कार्य करवाना चाहते हैं तो रिंग बनेगी। ठीक है, तो आपका लगेगा 3 क्विंटल 15 किलोग्राम। ठीक है, और दोस्तों बहुत सी जगह होता क्या है, ठीक है, बहुत सी जगह होता क्या है कि 6-14 की रिंग लगाते हैं टॉप में। तो उस स्थिति में दोस्तों आपके जो सरिया लगने वाला है एक्स्ट्रा 84 किलोग्राम दोस्तों आपके एक्स्ट्रा सरिया लगने वाला है दोस्तों, यदि आप टॉप बीम 6-14 की रिंग से भरते हैं, ये बनाते हैं। ठीक है, और जैसे कि बाकी सब कॉलम बीम 6-10 की रिंग में बनाते हैं, यानी कि 8-12 के हिसाब से, तो 3 क्विंटल 15 किलोग्राम लगेगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। तो देख लेते हैं कि टोटल कितना सरिया अपना लग रहा है। तो 12 m की बात करें दोस्तों, इसमें मैं जोड़ रहा हूँ 6 क्विंटल 30 किलोग्राम। ठीक है, 4 नग के हिसाब से, और ये है एक्स्ट्रा, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। तो 6-30 तो हो गया दोस्तों 12 mm का। और जैसे कि 10 mm का ये 2 क्विंटल 20 किलोग्राम हो रहा है 2 नग के हिसाब से, तो 2 क्विंटल 20 किलोग्राम ये। और प्लस स्लैब की बात करें, जैसे कि हम स्लैब में फुल 10 mm का लगाते हैं, तो लगभग दोस्तों 9 क्विंटल 5 किलोग्राम दोस्तों स्लैब सहित अपना 10 mm का सरिया हो जाता है। रिंग की बात कर लेते हैं 8 mm का, तो 3 क्विंटल 15 किलोग्राम दोस्तों मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। तो 3-15, ठीक है, ये हो जाता है अपना 8 mm का। सभी जोड़ लेते हैं तो लगभग दोस्तों 18 क्विंटल 50 किलोग्राम दोस्तों आपके सब सरिया लगने वाला है 5 रूम को कंप्लीट करने में। अगर आज के भाव से इसका गुणा करें, जो कि चल रहा है दोस्तों 65 का भाव, ठीक है, गुणा करते हैं तो लगभग 1,20,250 रुपये का दोस्तों आपके इसमें टोटल सरिया लगने वाला है अपने 5 रूम को कंप्लीट करने में। दोस्तों 5 रूम को बनवाने में अपना कितना ब्रिक्स लगता है, यानी कि ईंट लगता है, यदि उस पर भी आप जानकारी चाहते हैं तो मैंने उस पर वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी जो चलन में चल रहा है, आपने देखा होगा AAC ब्लॉक, जो कि अभी बहुत ही चलन में चल रहा है। यदि उससे भी अगर आप 5 रूम बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, उसका भी मैं कैलकुलेशन करके वीडियो बना दूंगा फुल ही। ठीक है, फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।